इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मुद्रा लोन अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, कितना इंटरेस्ट रेट भाई बेसिकली गवर्नमेंट यहाँ पे चार्ज करती है इस लोन के ऊपर। एक्चुअल में भाई ये लोन डिसबर्स होता है कि नहीं होता, या सिर्फ नाम का एक तरह से लोन है। कैसे आपको कंप्लेन दर्ज करानी है, या अगर कहीं पे भी अगर आपका ब्राइब का सीन बनता है, या सारे डॉक्यूमेंट्स होने के बाद में भी बैंक अगर आपको लोन प्रोवाइड नहीं करता है, तो ये भाई सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। क्या वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर इस मुद्रा लोन के रिगार्डिंग अगर कोई भी आपको लीगल डॉक्यूमेंटेशन जैसे कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो गया, या लीगल सर्टिफिकेट, एमएसएमई, जीएसटी, फैसे लाइसेंस, ट्रेडमार्क, इनकी अगर आप रिक्वायरमेंट रहती है तो आप माय ऑनलाइन सीए को कांटेक्ट कर सकते हो। पहले देखिए, अगर मैं मुद्रा लोन स्कीम की बात करूं, भाई वन ऑफ द ओल्डेड स्कीम है। आपको 10 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड करती है नॉन फार्मिंग बिजनेस के ऊपर। स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइज के अंदर आप फॉलो होने चाहिए। फिर चाहे आप ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहे हो, मैन्युफैक्चर हो, या फिर सर्विस बेस्ड बिजनेस हो, कोई भी इसके अंदर प्रोसेसिंग फीस नहीं लगती है, ना ही कोई कोलेटरल सिक्योरिटी आपको रखनी पड़ती है। आप चाहो तो एज ए टर्म लोन ले सकते हो, ओवरड्राफ्ट हो गया, एज ए वर्किंग कैपिटल लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अब देखिए, अगर बात करो तो क्या ये लोन भाई सच में मिलता है, तो जी हाँ, इसको देखो, ये लोन भाई आप स्टैटिक्स देख सकते हो उनकी वेबसाइट के ऊपर। 3 कैटेगरी में ये लोन होता है। एक शिशु होता है, किशोर होता है, तरुण होता है। शिशु के अंदर 50,000 तक होता है, किशोर के अंदर 50 से 5 लाख तक होता है, और तरुण के अंदर 5 से 10 होता है। तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो, ये फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 का भाई प्रॉपर डेटा है, जिसके अंदर बैंक वाइज यहाँ पे जो है पूरा डिटेल्स यहाँ पे बताया गया है कि किस बैंक ने कितना अमाउंट यहाँ पे सैंक्शन और डिसबर्स कर चुका है। जी हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सरकारी जो बैंक्स है, जैसे कि एसबीआई हो गया, और जितने भी बैंक ऑफ बड़ौदा है, इंडिया है, महाराष्ट्र है, उन्होंने सबसे ज्यादा यहाँ पे जो है लोन डिस्पर्स किए एज कंपेयर टू द प्राइवेट बैंक। तो भाई अगर आप फाइनेंशियल ईयर 23-24 की यहाँ पे परफॉर्मेंस देखते हो, हर साल अगर आप परफॉर्मेंस कंपेयर करते हो, तो यहाँ पे जो है ओवरऑल यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज भी देखने को मिल जाता है कि किस कैटेगरी के अंदर, जैसे जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, किस कैटेगरी के अंदर किनको कितना लोन वगैरह यहाँ पे दिया गया है। तो भाई प्रॉपर यहाँ पे रिकॉर्ड्स है, तो उसके थ्रू आप बेसिकली अंदाजा लगा सकते हो कि एक्चुअली नाम का लोन नहीं है। डेफिनेटली भाई अगर आप प्रॉपर तरीके से अप्लाई करेंगे, डेफिनेटली आपको डिसबर्स होगा। अब देखो, अगर मैं डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट की बात करूं, तो यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड तो चाहिए ही चाहिए। एक एमएसएमई का उद्यम सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा। ऑलरेडी डिटेल वीडियो आपको मेरा मिल जाएगा। जीएसटी भाई ऑप्शनल है, प्लस आप जो बिजनेस कर रहे हो उसकी सेल की डिटेल्स आपके पास में होनी चाहिए। अगर न्यू बिजनेस है तो प्रोजेक्टेड भी यहाँ पे चल जाएगा। बैंक डिटेल्स आपके पास में होनी चाहिए, सेविंग अकाउंट होना चाहिए, या फिर करंट अकाउंट होना चाहिए। इंटरेस्ट रेट की बात करो, 9 से 10% का इंटरेस्ट रेट लगता है। टेन्योर यहाँ पे मोस्टली जो है 5 साल का रहता है। अप्लाई देखो भाई, आपको ना जन समर्थ की वेबसाइट के ऊपर करना पड़ेगा, लेकिन इसके ऊपर अप्लाई करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, कहीं पे भी अगर आपको कंप्लेन वगैरह दर्ज करानी है तो कहां पे आप करवा सकते हो। क्योंकि भाई जन समर्थ की वेबसाइट पे क्या होगा, आपको सिर्फ एप्लीकेशन यहाँ पे ऑनलाइन फाइल करनी है, फिर ये आपको कंपेरिजन कर देगा बैंक्स के रिगार्डिंग, अलग अलग बैंक्स के आपको ऑफर दे देगा। फिर जो भी बैंक आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे उसके थ्रू आपको पूरे लोन का डिसबर्समेंट वगैरह होता है। तो इस प्रोसेस के अंदर अगर आपको कभी भी कोई तकलीफ वगैरह आती है, तो आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, कस्टमर केयर सर्विस सेल के अंदर आप ये नंबर नोट डाउन कर सकते हैं। साथ में ईमेल आईडी है help@mudra.org.in करके। वहां पे भी अगर आपका सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो आप यहाँ पे जो है ग्रीवेंस ऑफिसर को कांटेक्ट कर सकते हैं। उनकी प्रॉपर यहाँ पे ईमेल आईडी वगैरह दी गई है। और उसके अलावा भी अगर वहां पे भी नहीं होता तो उनका चीफ ग्रीवेंस ऑफिसर का भी जो है ईमेल आईडी दिया गया है, वहां पे आप कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हो। और इसके अलावा जब आप जनसमत की वेबसाइट पे अप्लाई करते हो तो यहाँ पे एक नीड हेल्प का सेक्शन भी मिल जाएगा। तो अगर आपको यहाँ पे कंप्लेंट दर्ज करानी है तो ग्रीवेंस का ऑप्शन यहाँ पे भी बाकायदा दिया गया है, जिसके अंदर आप अपनी स्कीम को सेलेक्ट करो और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपनी ग्रीवेंस वगैरह जो है सबमिट करवा सकते हो। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, और स्टेप बाय स्टेप बताना चाहूंगा कि ये जनसमत की वेबसाइट पे कैसे आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी है। गाइस इस पोर्टल के ऊपर सबसे पहले यहाँ पे आपको रजिस्टर होना होगा, अपना मोबाइल नंबर डालिए। इसके बाद में गाइस ये आपसे कंसेंट मांगेगा, तो सबसे पहले यहाँ पे जितनी भी कंसेंट है, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, सभी को आपको स्क्रॉल करना है, नेक्स्ट करना है। ऐसे ही टर्म्स एंड कंडीशन में भी आपको सभी को स्क्रॉल करना है और नेक्स्ट करना है। अब गाइस जैसे आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे सिंपली तरीके से इस पोर्टल के ऊपर, तो यहाँ पे आपको बिजनेस एक्टिविटी लोन यहाँ पे आपको सेक्शन दिखा देगा। तो इसके अंदर यहाँ पे 6 स्कीम अवेलेबल है। तो पहले आपसे कुछ ये एफएक्यूज वगैरह मांगता है, तो इन सभी का आपको नॉर्मली यहाँ पे जवाब देना है। जैसे कि आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे किस स्कीम के लिए यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको अदर बिजनेस लोन के ऊपर अप्लाई करना है। न्यू बिजनेस है या फिर एग्जिस्टिंग, तो आपको वो सेलेक्ट करना है। आके आपका 8 पास है, यस और नो के अंदर जवाब देना है।
क्या आपने ईडीपी ट्रेडिंग ले रखी है? अगर ये ले रखी है तो आपको यस देना है, वरना सिंपली नो का रखना है इसको। आपका नेचर ऑफ द बिजनेस क्या रहेगा, मैन्युफैक्चर है, सर्विस है या फिर ट्रेडिंग से रिलेटेड है। इसके अलावा गाइस आपका जेंडर हो गया, प्लस आप किस कैटेगरी से यहाँ पे बिलोंग करते हैं, प्लस आप हैंडीकैप है कि नहीं है। इसके अलावा गाइस अगर आप कोई भी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से बिलोंग वगैरह करते हैं तो आपको यस और नो के अंदर यहाँ पे जवाब देना है। प्लस अगर आप गांव से हैं या फिर अर्बन सिटी से, वो आपको जवाब देना है। इसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको एप्लीकेंट बेनिफिशियरी दिखाने वाला है, तो सिंपली तरीके से यहाँ पे आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। उसके बाद में एस्टिमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट दिखाने वाला है, तो देखिए यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी जो है खुद रेडी करनी पड़ेगी कि मैं जो बिजनेस सेटअप करना चाहता हूँ उसके अंदर अल्टीमेटली कितनी कॉस्ट आने वाली है। मान लीजिए अगर एग्जांपल के लिए 10 लाख रुपए की कॉस्ट आने वाली है तो यहाँ पे आपको 10 लाख रुपीस डालना है। गाइस नीचे आपसे पूछेगा कि आप अपनी जेब से यहाँ पे कितना अमाउंट वगैरह लगा सकते हैं। एग्जांपल के लिए अगर आप 50,000 रुपए लगा सकते हैं तो 50,000 रुपए हो गया, तो आपकी जो लोन की रिक्वायरमेंट है वो 9,50,000 रुपए हो गई। तो गाइस जैसे आप ये क्वेश्चन वगैरह डालेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा, मैक्सिमम लोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, और जो ही मैंने आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया था अभी ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि सारी एप्लीकेशन फिल करने के बाद में आपको सारे बैंक से अलग अलग ऑफर मिलने वाले हैं। सो गाइस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने जो भी डिटेल्स भरी होगी उसका सिंपली तरीके से पहले आपको ये रिव्यू वगैरह कराएगा। आप कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब देखिए गाइस यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह तो चाहिए, जीएसटी ऑप्शनल है, लेकिन यहाँ पे उद्यम वगैरह चाहिए होगा। उद्यम बेटर रहता है अगर आप कोई भी गवर्नमेंट स्कीम वगैरह का बेनिफिट उठाना चाहते हो। प्लस आपकी पिछले भी 12 महीने की जो भी आपके बिजनेस की सेल्स वगैरह है वो भी यहाँ पे आपको इंसर्ट वगैरह करनी पड़ेगी। इसके अलावा इस लास्ट में आपको आपका जो भी बैंक अकाउंट नंबर है, चाहे आपके पास में करंट अकाउंट है या फिर सेविंग अकाउंट है, उसका आईएफएससी कोड अकाउंट नंबर डालकर आपको उसको वेरीफाई कराना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे शुरुआत करते हैं हम लोग सिंपली आधार कार्ड के साथ में। तो गाइस यहाँ पे सिंपली आपको अपना आधार नंबर डालना है, उससे जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालकर आप सिंपली वेरीफाई करवा सकते हो। अब गाइस जैसे यहाँ पे आपने अपना पैन कार्ड नंबर डाला होगा तो ये ऑटोमेटिकली फैच कर लेता है कि आपके पैन नंबर पे कोई जीएसटी इशू हो रखा है कि नहीं हो रखा। अगर हो रखा है तो ये ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा, वरना ये आपको बता देगा वी हैव नॉट फाउंड एनी जीएसटी रजिस्टर्ड विथ योर पैन नंबर। तो गाइस यहाँ पे आपको कई सारे रीजन दिए गए हैं। सबसे यहाँ पे जो बेस्ट रीजन है, अगर आप मान लीजिए आपकी जो टर्नओवर की लिमिट है अगर वो 40 लाख के नीचे है तो आपको जीएसटी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, तो आपको हमेशा ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। लेकिन लेट सपोज अगर आप जीएसटी आपके स्टेट में एप्लीकेबल नहीं है तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको अपनी बेसिक सी बिजनेस की डिटेल्स डालनी है, जैसे कि नेम ऑफ द बिजनेस हो गया, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यानी कब बिजनेस स्टार्ट हुआ था, प्रोप्राइटरशिप है, प्राइवेट कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, स्टेट हो गया, सिटी हो गया, पैन नंबर वगैरह हो गया, नंबर ऑफ द कितने आपके कस्टमर्स है, प्लस हाईएस्ट सेल क्या है एक कस्टमर के अंदर, वो आपको रेशियोज वगैरह बताने पड़ेंगे। तो गाइस अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको अपने पिछले 12 महीने की यहाँ पे सेल पूछने वाला है। अगर आपका न्यू बिजनेस है तो ऑब्वियसली बात है सेल नहीं होगी, लेकिन अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो आपको अपने पिछले 12 महीने की मंथली वाइज यहाँ पे सेल्स वगैरह डालनी पड़ेगी। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको अपनी बैंक डिटेल्स इंसर्ट करनी है। उसके आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, या तो आप अपना बैंक का स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हैं जो कि मैनुअली तरीके से अप्रूव होगा, या सिंपली आप डिजिटली वेरीफाई करा सकते हैं अपने अकाउंट को। तो यहाँ पे आपको अपना अकाउंट होल्डर का नेम डालना पड़ेगा, कब से आपका उस बैंक के अंदर अकाउंट है, बैंक अकाउंट नंबर हो गया, आईएफएससी कोड वगैरह हो गया। तो इस तरह से डिटेल्स डाल के ये सिंपली आपका बैंक अकाउंट जो है वेरीफाई कर लेता है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको अपने एम्प्लॉयज की, वर्कर्स की डिटेल्स डालनी है कि कितने नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज है, कब से आप ऑपरेट कर रहे हैं, कितने महीने हुए हैं, आपके बिजनेस का जो भी एड्रेस है, चाहे वो रेजिडेंशियल है या कोई प्रॉपर्टी आपने रेंट पे ले रखी है वहां पे आप बिजनेस कर रहे हैं, तो ये डिटेल्स आपको सिंपली तरीके से फिलअप करनी है। फिर नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा क्या आपके पास में कोई भी पेंशन प्लान है या फिर कोई भी इंश्योरेंस स्कीम है, और नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपके पास में लोकल एक्सेस है लेबर का, रॉ मटेरियल का। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको कुछ अपने प्रोजेक्शन के फिगर्स बताने पड़ेंगे, जैसे कि एवरेज आपकी मंथली सेल कितनी है, आपकी कितनी कॉस्ट आती है रॉ मटेरियल को लेकर, कितनी सैलरी वगैरह आप बांटते हैं अपनी कंपनी की, अपनी फर्म के अंदर। इस तरह से यहाँ पे जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट अल्टीमेटली बनती है कि कितना एस्टिमेट लगेगा अगर आपको अपने बिजनेस को शुरू करना है, तो वो सारे फिगर्स यहाँ पे आपको इंसर्ट करने होंगे। गाइस नीचे आपसे ये दो ऑप्शन और पूछेगा, अगर आपके पास में लोकल शॉप लाइसेंस है जो कि कई स्टेट में चलता है, जैसे महाराष्ट्र में गुमस्ता बोलते हैं और बाकी सारे स्टेट के अंदर, कई स्टेट के अंदर ट्रेड लाइसेंस भी इसको कहा जाता है, अगर आपके पास में वो है तो यहाँ पे आपको यस और नो के अंदर जवाब देना है। अगर आपका बिजनेस जो है किसी भी दवाई से रिलेटेड है या मेडिसिन से रिलेटेड है, तो अगर आपके पास में ड्रग लाइसेंस है तो आपको उसके अंदर यस और नो के अंदर जवाब देना है। उसके बाद में गाइस अगर आपके पास में कोई भी एग्जिस्टिंग लोन वगैरह चल रहा है पास के अंदर, अगर आपने अपने बिजनेस के नाम पे कोई लोन ले
ले रखा है तो आपको सिंपली यहाँ पे बैंक का नाम, किस टाइप का लोन है, वर्किंग कैपिटल है, ओवरड्राफ्ट की लिमिट है, कितना लोन अमाउंट सेक्शन हुआ है, कितना आउटस्टैंडिंग है, कितना ओवरड्यूज है, कितनी ईएमआई बनती है, तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। ये गाइस सारी चीजें यहाँ पे आपको कंप्लीट करने के बाद में सिंपली तरीके से नीचे आना है और यहाँ पे आपको जो है अपलोड डॉक्यूमेंट या फिर कंप्लीट नाउ का सेक्शन मिल जाता है। तो जैसे गाइस इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी एप्लीकेशन को इवैल्यूएट करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट बैंक की तरफ से आपको इस टाइप के यहाँ पे प्रपोजल जो है मिल जाने वाले हैं। अब देखिए गाइस इसके अंदर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपने जो लोन का अमाउंट डाला होगा उससे डेफिनेटली ये डिफर करेगा, मतलब उतना ही लोन का अमाउंट ये आपको नहीं दिखाने वाला है। तो यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने साल के लिए दे रहा है प्लस कितना लोन अमाउंट जो है ये बैंक ऑफर कर रहा है, तो इस टाइप के आपको डिफरेंट यहाँ पे प्रपोजल मिलने वाले हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपका उस बैंक के अंदर अकाउंट होना चाहिए, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो स्टिल आप उस किसी भी बैंक के साथ में यहाँ पे जा सकते हैं जो भी आपको लोएस्ट यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह ऑफर कर रहा हो और अच्छा यहाँ पे सैंक्शन अमाउंट दे रहा हो। बाद में गाइस यहाँ पे जो भी आप बैंक सेलेक्ट करेंगे आपको यहाँ पे ब्रांच सेलेक्ट करनी पड़ेगी क्योंकि इसके बाद का जो भी प्रोसेस होगा वो सारा ऑफलाइन होने वाला है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन मिल जाने वाला है जिसके अंदर मैंने बताया था आपको उद्यम ऑलरेडी यहाँ पे रेडी होना चाहिए। तो उद्यम सर्टिफिकेट हो गया, अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, जितने भी कोटेशन के डॉक्यूमेंट जो आपने प्लांट और मशीनरी से रिलेटेड दिए हैं, अपनी सेल्स वगैरह से दिए, उस तरह के आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह यहाँ पे अपलोड करनी पड़ती है। तो गाइस इस तरह से यहाँ पे जनसम्मत की वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन जो है यहाँ पे सबमिट होती है, आपको डिजिटल अप्रूवल भी मिलता है बैंक की तरफ से। उसके बाद में नॉर्मली आपको उस बैंक के अंदर या ब्रांच के अंदर विजिट करना पड़ता है और अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपने ऑनलाइन अपलोड किए वो सारे आपको वेरीफाई वगैरह कराने पड़ते हैं। उसके बाद में जाके आपने जो भी वेरीफाई कराया अपना बैंक अकाउंट उसके अंदर आपको लोन का अमाउंट मिलता है। प्लस गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई अगर सब्सिडी वगैरह कोई मिलने वाली होती है तो ये सारी चीजें जो है जनसम्मत के पोर्टल के ऊपर ही आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आप मान लीजिए ये पूरा एक लंबा प्रोसेस फॉलो नहीं करना चाहते और सिर्फ आपको 50,000 रुपए का लोन चाहिए तो कई सारे बैंक्स ने अपनी एक ई मुद्रा वेबसाइट चला रखी है जहाँ पे इंस्टेंट 50,000 का लोन आपको मिल सकता है। लेकिन वहाँ पे कंडीशन ये होती है कि उस बैंक के अंदर आपका बेसिकली सेविंग अकाउंट यहाँ पे होना चाहिए और अच्छा खासा आपके पास में रिलेशनशिप होना चाहिए उस बैंक के साथ में। तो जैसे एक SBI का ई मुद्रा करके पोर्टल है, इसके ऊपर मैंने पूरा डिटेल स्टेप बाय स्टेप वीडियो आपको लाइव दिखा रखा है कि कैसे आपको अप्लाई वगैरह करना है। ऐसे ही यहाँ पे आप PNB का भी पोर्टल यूज में ले सकते हो। तो जो भी मोस्टली गवर्नमेंट बैंक है उन्होंने अपने एक ई मुद्रा लोन के पोर्टल्स बना रखे जहाँ पे आपको 50,000 रुपए का इंस्टेंट लोन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और भाई अगर आपको यहाँ पे जो है लोन के अंदर 35% तक सब्सिडी भी यहाँ पे चाहिए तो भाई आप PMAGP लोन के साथ में जा सकते हो। इसके भी बाकायदा मैंने पूरा डिटेल यहाँ पे वीडियो बना रखा है कि कैसे यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह होती है, कैसे एप्लीकेशन बनती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है। तो ये वीडियो भी प्लीज चेकआउट करना मत भूलिएगा। बाकी अगर आप लोग कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं और माय ऑनलाइन CA से अगर कोई भी लीगल सर्विस लेना चाहते लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।